तो हेलो मेरे दोस्तों, किसान भाइयों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से फ़िश कल्चर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि 7000 पंगास मछली में कितना फ़ायदा मुझे हुआ और मेरा क्या गलती रहा कि मुझे थोड़ा सा उसमें लॉस लगा, और वो गलती आपको नहीं करना है। वीडियो को आपको पूरा देखना है। वीडियो अच्छा लगे और लगे कि इन्फॉर्मेटिव है तो आपको सब्सक्राइब करना है, वरना आपकी मर्ज़ी, नहीं कीजिएगा, वो आपके डिपेंड है। लेकिन आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आपको भी सबको पता होगा कि मेरे 3 तालाब से पंगास मछली का हार्वेस्टिंग हुआ, जिसमें कि 2 तालाब में 5-5 हज़ार पंगास मछली थी और 1 तालाब में 7000। तो तीनों तालाब में पंगास मछली का हार्वेस्टिंग हो चुका है। तो 7000 पंगास मछली वाले तालाब में मैंने एक गलती किया था, और वो गलती आपको नहीं करना है। आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगर वो एक गलती आप के कारण किसानों को कितना बड़ा नुकसान होता है वो आप देखिएगा। मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि मुझे कितना फ़ायदा हुआ और कितना हो सकता था। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि 7000 पंगास मछली का जो जीरा मैंने डलवाया अपने तालाब में, जीरा जो है वो कितने रुपया का पड़ा। तो एक जीरे का दाम 4 रुपया था। 7000 गुने 4 कर दीजिए तो लगभग 28,000 होते हैं। वो मैंने नर्सरी वाले तालाब में डायरेक्ट जीरा गिराया। पहले बड़े तालाब में नहीं गिराना, ये तो आपको पता भी है, पता ही है। अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता ही है कि क्यों नहीं गिराना चाहिए, और आप भी नर्सरी में ही गिराएं। अगर छोटा जीरा आप गिराना चाहते हैं तो नर्सरी में ही गिराएं। 28,000 रुपये मुझे जीरे का लगा। और उसके बाद दोस्तों, जब उसको फीडिंग कराया गया, मछली पालन में मोटा मोटा अगर काम है तो वो जीरे का पैसा लगता है। उसके बाद फिर खाना खिलाने का पैसा लगता है। उसके बाद कुछ दवाई में, कुछ बिजली बिल, वाटर मैनेजमेंट में कुछ खर्च आते हैं। मोटे मोटे खर्च अगर जोड़ें तो बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं होता है फ़िश फार्मिंग में खर्च। तो मैंने वही सब जोड़ा है। तो पंगास मछली को खाना खिलाने में जो खर्च लगा मुझे 7000 मछली को, 7000 फ़िश को, वो 3,25,000 रुपया लगा। 3,25,000 रुपया, मतलब शुरू से जो खाना मछली खा रही थी, शुरू से 3,25,000 रुपया मुझे खाना का लगा। बिजली बिल मैंने हर तालाब से 5-5 हज़ार रुपया जोड़ लेता हूँ। मैं हर तालाब से 5,000 रुपया जोड़ लेता हूँ, लेकिन 5,000 रुपया बिजली बिल एक्चुअली होता नहीं है, कम ही होगा, लेकिन फिर भी मैं जोड़ लेता हूँ। दवाई का खर्च 5,000 रुपया। तो दोस्तों, ये दवाई का खर्च लगभग हो ही जाते हैं। 7,000 अगर आप पंगास मछली पालेंगे ना तो उसमें 5,000 का दवाई लग ही जाएगा। इतना सा खर्च हो जाता है, नॉर्मली है ये खर्च, इतना सा दवाई में हो ही जाएगा। उसके बाद फिर जब आपका अच्छा से आप दवाई देंगे, वाटर मैनेजमेंट करेंगे, अच्छा से फीडिंग कराएं, तो आपका मछली में ग्रोथ होगा। लेकिन मैंने क्या गलती किया मैं आपको बताता हूँ अभी, कि नर्सरी से जब मैंने बड़े तालाब में ट्रांसफ़र किया मछली को, उसमें मैंने एक गलती किया कि कुछ दिनों तक जब कि 400-500 ग्राम का मछली हो गया, तो उस टाइम से वाटर मैनेजमेंट पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए किसानों को, क्योंकि उस टाइम थोड़ा ज़्यादा पानी गंदा होता है। ज़्यादा फीडिंग करती है मछली तो ज़्यादा पानी गंदा होता है। उस टाइम मैंने क्या गलती किया कि वाटर मैनेजमेंट पे ध्यान ही नहीं दिया। एक्चुअली बात क्या हुआ था कि मैं उस टाइम घर में था ही नहीं, मैं डॉक्टर के पास चले गया था अपने पैर को ठीक करवाने के लिए, आप सबको पता ही है। तो उस टाइम मैं डॉक्टर के यहाँ चले गया था, इसलिए वाटर मैनेजमेंट उस टाइम सही से हो नहीं पाया, जिसके कारण मुझे ये लॉस लग गया। अब क्या लॉस लगा कि मछली की जब हार्वेस्ट हो रहा था तो उस टाइम कोई मछली 800 ग्राम 900 ग्राम, कोई मछली 1 केजी 1.25 केजी, और कोई मछली कहाँ तो यहाँ पे 200 ग्राम। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि फीडिंग कराने में भी प्रॉब्लम हुआ। फीडिंग कराने में मछली को एक जगह ही फीडिंग कराया जा रहा था। जब भी आप फीडिंग कराएं मछली को तो तालाब में 2 जगह 3 जगह थे फीड अपने तालाब में। उसके बाद फिर अगर वाटर मैनेजमेंट कर रहे हैं तो वाटर मैनेजमेंट भी अच्छे से करें, इससे मछली में ग्रोथ होता है। अच्छे से फीडिंग कराने में मछली का जो वेट होगा, बढ़ोतरी होगा, बढ़वार होगा, वो एक तरह का होगा। कोई 1-1.25 केजी का नहीं, कोई 200 ग्राम का ही नहीं रह जाएगा। यही चीज़ गलती हुआ मेरे से। तो सबको मिलाकर खर्च अगर जोड़े किसान भाइयों तो 3,63,000 रुपया हुआ खर्च। मेरे उस 7000 पंगास मछली को पालन करने में 3,63,000 रुपया खर्च हुआ। आप समझ सकते हैं कि रूपचंदा मछली से ज़्यादा खर्च होता है पंगास मछली को पालन करने में। बस रूपचंदा मछली में कुछ टाइम ज़्यादा लगता है और पंगास मछली में कुछ टाइम कम लगता है। बस यही अंतर है, और कुछ नहीं अंतर है। रूपचंदा मछली को आप मार्केट में बेचेंगे तो उसका रेट आपको अच्छा खासा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, और पंगास मछली का रेट थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन हाँ, बढ़वार में थोड़ा सा पंगास मछली जल्दी बढ़ता है और रूपचंदा मछली थोड़ा सा स्लो बढ़ती है।
कुल मतलब कि मिला करके 3,63,000 रुपया खर्च हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया। कुल मछली निकला तालाब से। अब बात करते हैं कि 7,000 पीस जो तालाब में था उससे मात्र 40 क्विंटल मछली निकला। तो आपने गलती देखा कि मैंने कहा किया, फीडिंग को कराने में एक गलती, दूसरा गलती वाटर मैनेजमेंट में, जो कि उस टाइम मैं घर में नहीं था, मुझसे गलती हुआ। तो यही 2 गलती हुआ मेरे से, जिसके कारण मात्र 7,000 पीस में 40 क्विंटल निकला। कम से कम 50 क्विंटल भी निकलना चाहिए, मात्र 40 क्विंटल निकला। मान के चलते हैं कि 500 मछली का मोर्टलिटी हो जाए, जो कि हुआ नहीं है, हो जाए मान के चलते हैं। फिर भी वो 1500 मछली, इतना छोटा मछली हो जाना, 200 ग्राम 250 ग्राम तक ही रह जाना, ये सबसे बड़ा समस्या है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि मैं मछली बारे में आपको बताता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है, मुझे भी प्रॉब्लम होता है। और ये प्रॉब्लम आपको मैंने बताया जो कि रियली में हुआ है मुझे। ये इधर 5-5 हज़ार का जो मछली था, 5-5 हज़ार वाला तालाब जो अलग था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो ठीक था। इसमें वो पुराना तालाब था, इसलिए वाटर मैनेजमेंट उसमें करना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, और मछली को जो फीडिंग कराया जा रहा था वो सही से नहीं कराया जा रहा था उस तालाब में। और 7,000 मछली भी था उस तालाब में, तो इसीलिए उसमें अच्छे से फीडिंग भी नहीं कराया जा रहा था। तो कुल 40 क्विंटल उस तालाब से निकला मछली। अब 130 रुपया पर केजी के हिसाब से, 130 रुपया पर केजी के हिसाब से, मतलब कि मैंने व्यापार को दिया 130 रुपया। अभी आपके इधर कितना है, आपके एरिया में पंगास मछली कितने में मतलब व्यापार ले रहे हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो 130 रुपया इधर, मेरे इधर 130 रुपया भी चल रहा है, अभी भी 130 रुपया चल रहा है, और 130 रुपया करके मैंने व्यापार को दिया। तो टोटल अगर आप जोड़ें 40 गुने 130, 40 क्विंटल का कर दें आप 130 पर केजी के हिसाब से, तो 5,20,000 का हार्वेस्टिंग हुआ मछली, 5,20,000 का हार्वेस्ट हुआ। टोटल खर्च इसमें 3,63,000 रुपया खर्च हुआ टोटल, और 5,20,000 का इसमें मछली का हार्वेस्टिंग हुआ। तो आप इसको घटा करके समझ सकते हैं कि कितना फ़ायदा हुआ। 1,57,000 रुपया ये फ़ायदा हुआ। अगर अच्छे से मछली को हार्वेस्टिंग किया, मतलब कि खिलाया जाता, अच्छे से वाटर मैनेजमेंट किया जाता, तो मुझे उम्मीद था कि अभी कम से कम 4 से 5 क्विंटल और निकलता। वो छोटे छोटे जो अधिक छोटे मछली थे वो मैंने नर्सरी तालाब में तो डलवा दिया है, फेंकवा दिया है मछली, लेकिन उसका कोई गिनती नहीं होता है, क्योंकि वो तो उसी लॉट से ना आया है, उसी तालाब से ना आया, उसका कोई गिनती नहीं है। फिर भी अधिक से अधिक उसमें 100-200 पीस आए होंगे, लेकिन इतना ज़्यादा मछली का लॉस होना ये अच्छी बात नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये बड़ा गलती आप समझते नहीं है किसान भाई, हम भी छोटा गलती ही समझते हैं इसको, आप भी छोटा गलती ही समझते हैं, लेकिन इस छोटे गलती से कितना बड़ा लॉस हुआ ये आप समझिए, ये आप समझिए। मुझे कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ ये जानना ज़रूरी नहीं है, गलतियों को पकड़ना ज़रूरी है, और वो गलती आप अपने फार्म पे दोबारा नहीं करें, ये सबसे बड़ी बात है। तो मुझे 1,57,000 रुपया उस पंगास वाले तालाब से फ़ायदा हुआ, और रूपचंदा 5,000 ही मैंने डाला था। आपको पता ही होगा कि रूपचंदा मछली से मुझे कितना फ़ायदा हुआ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और पंगास मछली में कितना फ़ायदा हुआ। तो पंगास मछली भी पालना नुकसान वाली चीज़ नहीं है, उसमें भी फ़ायदा ही है, लेकिन पंगास मछली हाई डेंसिटी में ज़्यादा पाला जाता है ना, तो उसमें आपको वाटर मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और उसको फीडिंग कराते टाइम आपको ध्यान देना होगा कि कैसे फीडिंग कराया जाता है। तो ये सब चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अपने तालाब पे, अपने फार्म पे देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे, मेरा बोलने का मकसद क्या था, आपको समझाने का मकसद क्या था, आप समझे होंगे। आप भी फार्मिंग कीजिए, अच्छे से फार्मिंग कीजिए, अच्छा ही फ़ायदा होगा। अगर 1,57,000 ही फ़ायदा हुआ तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, प्रॉब्लम तो नहीं है, फ़ायदा तो हुआ। इसीलिए आप भी फार्मिंग करें, आगे बढ़ें, ज़रूर आगे बढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में, के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है किसान भाई।